आपके और लेंगे, चलेगा? अब आपको सूत्रों की भाषा में बताता हूं जल्दी जल्दी, जिससे आपको ध्यान में रहे कि ये जो जीवन के उद्देश्य हैं, आर्थिक संपन्नता भी पानी है आपको, शरीर भी स्वस्थ रहे, कमाओ, अवसरों का लाभ लो और सकारात्मक सोचते हुए चलो। और एक चीज खास याद कर लो, बच्चे को धन देकर अमीर बनाने की चेष्टा करोगे तो कभी भी पैसा खत्म हो जाएगा और वो गरीब हो जाएगा। पैसे देकर अमीर मत बनाओ, पैसा कमाना सिखाकर अपने बच्चे को सदा के लिए अमीर बना दीजिए। दुनिया का महान धनपति एंड्रयूज कार्नेगी, रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड, ऐसे बहुत सारे नाम, रॉथस्चाइल्ड आदि, उनकी जीवनी, उनके सब चीजों को पढ़ते हुए आपको एक वाक्य ध्यान में आएगा। एक धनपति अपने बच्चे को कह रहा था कि बेटा, तो बीच में चलते चलते, ठीक चलते चलते आखिर में फेल हो जाता है। तो क्यों फेल होता है? क्योंकि तेरे समझने में, सीखने में कहीं कोई कमी है। यहां किस्मत काम नहीं कर रही, यहां परिस्थितियां काम नहीं कर रही, बाई चांस ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, 3 बार ऐसा हो चुका। इसका मतलब है तेरे सीखने में, जानने में कोई चीज कम है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रही। पकड़ना तुम्हें ही है। तुम जब उस चीज को पकड़ लोगे तो उस दिन से तुम्हारी अमीरी शुरू हो जाएगी। और कहते हैं उसके बाद उस बच्चे ने अपने ऊपर ध्यान दिया। एक दिन उसको समझ में आ गया कि मैं क्या ऐसी गलती करता हूं जिसकी वजह से वहीं से घूम के वापस आ जाता हूं। ऐसे बहुत लोग अपनी जिंदगी में गलती कर रहे होते हैं। लगातार अपने ऊपर विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ो, कुछ न कुछ ऐसी चीजें फिर आपके पास आ जाती हैं। जैसे हेनरी फोर्ड से जब पूछा गया कि अगर आपका सारा पैसा छीन लिया जाए तो आप तो सदा के लिए गरीब हो जाओगे। उसने कहा, मुझे दोबारा उस जगह पहुंचने में सिर्फ 5 साल लगेंगे, पर मेरी टीम वही रहनी चाहिए जो मेरे साथ है, और मेरा दिमाग ठीक काम करना चाहिए। बाकी मुझे कुछ जरूरत नहीं है। जहां मैं था वहीं 5 साल के बाद फिर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरी अमीरी बैंकों में नहीं, मेरे दिमाग में है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना और इसका प्रयोग करना। अगर इसका प्रयोग आप कर सकें और समझ सकें तो मेरा वायदा है कि अगर कभी वक्त ने चोट दे भी दी, आप वक्त के सिर पर पांव रखकर फिर से उठोगे और खड़े हो जाओगे, सबसे ऊपर जाओगे। अब सार में कुछ बातें और। प्राण शक्ति को बढ़ाइए प्राणायाम के द्वारा, मन को मजबूत कीजिए एकाग्रता के द्वारा, हर समय प्रसन्न रहने की आदत बनाएं, एक एक लम्हे का आनंद लेना सीखें। कल परसों कभी फिर जब खुशी आएगी तब खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आज ही अभी खुशी मनाते हुए जीवन में चलना शुरू करेंगे तो आप ठीक स्थिति में पहुंच जाओगे। नहीं तो इस दुनिया में ऐसे करोड़पति, लखपति बहुत हैं जो बहुत दुखी हैं, अमीर होने के बाद भी दुखी हैं। और ऐसे भी लाखों लोग दुनिया में हैं जो गरीब हैं लेकिन फिर भी खुशहाल हैं और खुश रहते हैं। तो मतलब क्या हुआ बात का? बात का मतलब जरूर समझ लेना। गुस्सा करना भी एक आदत, भयभीत रहना भी एक आदत, निराश रहना भी एक आदत, और खुश रहना भी एक आदत। तो खुश रहने की अगर आदत हो गई तो फिर चाहे गर्म हवाएं चलें, चाहे ठंडी हवा चले, आप हमेशा खुश ही रहोगे। तो हमने सीखा एनर्जी को